जय श्री राम दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, जिन्हें देखने के लिए शिव जी बहुत उत्सुक थे। उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने करा है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहरी, अब उमा शंभु संवाद। भय समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग। सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भक्त सुहाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता भजन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी तथा साधु वेश में दंड कवन में विचार कर रहे थे। हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरियों, प्रभु गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उड़ अति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मने, दरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लज्जा रहे थे। रावण मरण मनुज करन जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जहु नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तई समय जाई दस शीसा।
लीन नीच मारई संगा, भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मोर हरि बेदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इब रखुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानई परम सुदान। जे मदि मद विमोह वश, हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही रामई देखा, उपजाही अति हर्षु विशेषा। धरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी ना कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इसी प्रकार कह के कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर की ये दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वह जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नप सुतई कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परम धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजौ प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज, अज अकल अनहि अभेद। सो की दे धरि होई नर, जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुन हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की आज्ञा इब नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी श्री शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वह ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की
की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी प्रकार भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तब प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय असना धरई उड़ काऊ। यद्यपि भगवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी श्री शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कही नेत निगम पुराण, आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊं अपने भगत हित, निज तंत नित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उड़ अपदेशु जतपि, कहो शिवम बार बहु। बोले बिहस महेशु, हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तव किनु जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अयो बट छाई, तब लगी तुम एहू मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोहे भ्रम भारी, करह सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहीं विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। श्री शिव जी का आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असुमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे। कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी उन्हें संदेह नहीं दूर होता, विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बराबे साका। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन बात बढ़ाए। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे।
पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंत तेहि कही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृति बेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुंदी लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर श्यामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमिरत जाय मिटई अज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वत्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहता जौ दुराऊ देखो नारी शुभाओ प्रभाऊ निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहस राम में दुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि कहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल बारी से बोले जोड़ी पान प्रभु कीने प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु। कहे बहोरी कहा वृष केतु विपन अकेले फिरऊं के हेतु। पहले प्रभु ने हृदय हाथ छोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच सती सभीत महेश पई चले हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी ने बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना जाई उतर अब देहूं कहाँ उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रकट न जनाबा। सती दीर्घ कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करते उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देख लें। वियोग और दुख की कल्पना तो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृति स्थित हो जाए यानी नॉर्मल हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु श्री सुंदर बेशा। जहाँ चितवई तह प्रभु आशीना से बही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतरु सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एकते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा।
सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं।